नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी, आपदा प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। हिमाचल प्रदेश के 3 अलग अलग हिस्सों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई। यहाँ जिला शिमला, जिला कुल्लू और जिला मंडी में बादल फटने की वजह से 55 लोग लापता हो गए। यही नहीं, राज्य में सरकारी संपत्ति के साथ निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले मैं सोमवार को उनका हिमाचल प्रदेश दौरे का प्रस्तावित है, लेकिन खराब मौसम की वजह से भी उनका यह दौरा टल गया। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आपदा के बाद केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की सहायता करेगी। चचेरे भाइयों ने दी शहीद को मुख अग्नि, दादी और मां नंगे पांव पहुंची शमशान घाट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन रक्षक में वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक प्रवीण शर्मा का सोमवार को उनके पैतृक गांव उपराला पालू में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विधायक रीना कश्यप सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बता दें कि शहीद प्रवीण के चचेरे भाई हर्षराज व अर्जुन ने मुख अग्नि दी। इस दौरान जहां लोगों ने शहीद प्रवीण शर्मा अमर रहे के नारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वह लोगों में पाकिस्तान के विरुद्ध भारी आक्रोश देखने को मिला। वह शहीद प्रवीण शर्मा को पहले उनके पैतृक घर ले जाया गया, जहां परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रामपुर में स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस वजह से लिया गया फैसला। रामपुर में खंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वह हाल ही में रामपुर के समेज में आई आपदा के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। वह सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर एसडीएम रामपुर निशांत तोमर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें कि उन्होंने कहा कि खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में होगा। इस दौरान मार्च पास्ट, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत पर आधारित कुछ ही कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल पुलिस, एनसीसी और स्थानीय पाठशालाओं के बच्चे मार्च पास्ट में भाग लेंगे। वह फैसला लिया गया कि 31 जुलाई की आधी रात रामपुर खंड के तहत सरपरा पंचायत के समेज गांव में आई बाढ़ को देखते हुए खंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। वह सर्च ऑपरेशन में भाग लेने वाले सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ और अग्निशमन सहित अन्य सभी लोगों को 15 अगस्त पर प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ अतिथि होंगे अरुणोदय शर्मा। कांगड़ा के देहरा में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सेंट एडवर्ड स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्र अरुणोदय शर्मा विशेष अतिथि होंगे। वह प्रदेश सरकार ने अरुणोदय को इस समारोह के लिए विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। वह साल 2021 में केबीसी शो के जरिए चर्चा में आए अरुणोदय शर्मा जिला शिमला के कोटकाई क्षेत्र के बागी गाँव के रहने वाले हैं। वह अरुणोदय इससे पहले सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा से लेकर नशे और चुनावों तक के लिए जागरूकता संदेश दे चुके हैं। वह विधानसभा में हुए डिजिटल बाल मेले में भी अरुणोदय बाल विधायक बने थे। आईजीएमसी शिमला और एम्स चमियाना में भरे जाएंगे 489 पद। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 नए पदों को भरने की मंजूरी दी है। इन पदों में सामान्य चिकित्सा में 10 पद, बाल रोग में 3, ऑर्थोपेडिक्स से आपातकालीन चिकित्सा और नेत्र विज्ञान में 2 पद और त्वचा विज्ञान और ईएनटी में 1 पद शामिल है। उद्योग मंत्री बोले, बुनकर कारीगरों के लिए स्थापित होंगी लघु औद्योगिक इकाइयां। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में बेरोजगार युवाओं, कारीगरों और बुनकरों को लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वह सोमवार को खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की 242वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड ने तय समय में हासिल किए हैं। वह उद्योग मंत्री ने प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग, जिला उद्योग केंद्र तथा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की एक समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। वह बैठक में बोर्ड के 14 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 2020 से लंबित 89,09,000 रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। निदेशक मंडल ने गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर से खादी उत्पादों पर 20% की विशेष छूट देने का भी निर्णय लिया है।
आईआईटी मंडी ने NIRF 2024 में इनोवेशन श्रेणी में 8वां स्थान किया हासिल। जी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 की इनोवेशन श्रेणी में 8वां स्थान हासिल किया है। वह भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में NIRF इंडिया रैंकिंग के 9वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की। वह इनोवेशन श्रेणी में अपनी सफलता के अलावा संस्थान ने अन्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। बता दें कि आईआईटी मंडी ने इस वर्ष इंजीनियरिंग श्रेणी में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए 31 और समग्र श्रेणी में 72 स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो HRTC पेंशनर करेंगे विधानसभा के लिए मार्च। जी हाँ, हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में हुई। वह बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में निगम के पेंशनरों के साथ वित्तीय लाभों को लेकर सौतेला व्यवहार किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। वह बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी की हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मानसून सत्र में मार्च 2 विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा। मैं इसमें प्रदेश भर से हजारों पेंशनर्स भाग लेंगे। इसके लिए सरकार और HRTC प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया जाएगा। डीएलएड की सीटें भरने के लिए 16 अगस्त से होंगी काउंसलिंग। 5538 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि CET 2024 यानी कि डीएलएड सत्र 2024-26 के लिए सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में सीटें भरने को काउंसलिंग 16 से 31 अगस्त तक करवाएगा। वह शिक्षा बोर्ड ने काउंसलिंग के लिए 5538 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। बता दें कि डीएलएड के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में 95 से 45 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को इस काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। वह चयनित अभ्यर्थियों की सूची शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सरकारी और निजी डाइट संस्थानों में डीएलएड शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए प्रवेश परीक्षा 8 जून को करवाई थी। इस दौरान 19,459 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। वह 17,646 ने परीक्षा दी। वह शिक्षा बोर्ड की ओर से 5579 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। इसके बाद शिक्षा बोर्ड ने 1 और 2 अगस्त को स्पोर्ट्स कोटे की सीटें भरने के लिए काउंसलिंग करवाई। मैं इसके चलते 52 अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स कोटे में सीटें आवंटित की गई। मैं अब शेष बची सीटों को भरने के लिए शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में 16 से 31 अगस्त तक सुबह 10 बजे से काउंसलिंग करवाई जाएगी। सत्य प्रकाश शर्मा ने 150 अनाथ बच्चों को दिया आश्रय, मिलेगा ये सम्मान। जी हाँ, डहर स्थित दिव्या मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित प्रेरणा स्रोत सम्मान 2024 मिलेगा। उनको सम्मान के लिए चयनित होने पर क्षेत्र में और दिव्या मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट में खुशी की लहर है। बता दें कि 14 अप्रैल 1983 में सत्य प्रकाश शर्मा ने डहर में दिव्या मानव ज्योति सेवा अनाथनालय की विधिवत शुरुआत की थी। मैं आज यह अनाथनालय एक ट्रस्ट का रूप ले चुका है। व्यवस्था के लिहाज में पूरे प्रदेश में यह अनाथनालय बेहतरीन माना गया है। यहाँ की व्यवस्था को देखने वाले हर आंगुतुक ने इसे एक आदर्श मॉडल की संज्ञा दी है। मैं इसे सेवा भाव और समर्पण का दूसरा नाम बताया है। इस अनाथनालय में करीब 150 बच्चे रह रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले सभी जिलों में चलेगा HIV जागरूकता अभियान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर HIV जागरूकता अभियान की शुरुआत की। वह 12 अक्टूबर तक चलने वाला अभियान प्रदेश के सभी जिलों में गांव स्तर तक चलाया जाएगा। वह सीएम ने जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने 2 महीनों तक चलने वाले इंटीग्रेटेड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। वह इस वर्ष युवा दिवस क्लिक से प्रगति की ओर से सतत विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम के थीम पर मनाया जा रहा है। वह सीएम ने यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस HIV जागरूकता अभियान के शुभारंभ के दौरान दी। हिमाचल में बारिश का कहर, 197 सड़कें और 211 बिजली ट्रांसफार्मर बंद। ऊना में 2 लोग लापता। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। मैं राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सोमवार शाम 6 बजे तक 2 नेशनल हाईवे व 141 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। मैं सबसे ज़्यादा सड़कें शिमला, मंडी, कुल्लू व चंबा जिले में बाधित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 211 बिजली ट्रांसफार्मर व 143 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। इससे कई इलाकों में बिजली व पानी का संकट पैदा हो गया। मैं उधर पंजाब के जेजो गांव में रविवार सुबह करीब 10 बजे एक इनोवा कार खड्ड के तेज बहाव में बह गई।
बारिश से होटलों में 10 से 12% ऑक्यूपेंसी, इस वजह से एडवांस बुकिंग रद्द करवा रहे हैं सैलानी। जब मानसून सीजन में राजधानी में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया। हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में 10 से 12% तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। कई होटलों में तो ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम हो गई है। होटल कारोबारियों के मुताबिक पर्यटक एडवांस बुकिंग को भी रद्द कर रहे हैं। इसकी वजह से हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं को माना जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इस कारण भी पर्यटक हिमाचल आने से परहेज कर रहे हैं। भारी बारिश के कारण अंडर 12 और 14 वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताएं रद्द। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते अंडर 12 और अंडर 14 की खेलकूद प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया गया। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में कहा है कि प्रदेश में जिन जिलों में अत्यधिक बारिश के कारण खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन नहीं किया जा सकता है, वहाँ छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए अंडर 12 और अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाली प्रतियोगिता को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाए। सभी जिला उप निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आयोजन के स्थान से सुरक्षित छात्रों एवं छात्राओं को अभिभावक तक पहुंचाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव लड़ेंगे मंडी जिले के अभिषेक अवस्थी, बनाएंगे ये रिकॉर्ड। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो शहर में बीते 14 वर्षों से रह रहे मंडी शहर से निवासी 40 वर्षीय अभिषेक अवस्थी अब वहां राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद अब अभिषेक ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभिषेक अवस्थी सिटी ऑफ ग्रेटर बेंडिगो परिषद के चुनावों में कैनिंगटन वार्ड के लिए काउंसलर का चुनाव लड़ेंगे। वहीं शनिवार को उन्होंने अपने चुनावी अभियान का विधिवत आगाज कर दिया है। नए पद भरने का इंतजार, जांच के फेर में फंसा हजारों का परिणाम। हिमाचल प्रदेश में नवगठित चयन आयोग के तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पायलट भर्ती का नतीजा अभी तक घोषित नहीं हो सका है। वहीं सरकार ने पिछले 2 महीनों में विभिन्न विभागों में करीब 2000 पदों को भरने का निर्णय लिया है। चिंता का विषय यह है कि सैकड़ों पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन पेपर लीक मामले के कारण भंग आयोग के समय में आयोजित 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम अभी भी अधर में है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को इन 23 पोस्ट कोड की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का जिम्मा सौंपा गया। बता दें कि पेपर लीक मामले की जटिलताएं इस कार्य को और भी कठिन बना रही है। राज्य विजिलेंस ने 903 और 939 पोस्टकोड मामले में दर्ज FIR में नामजद अभ्यर्थियों का ब्यौरा मांगा है, ताकि परिणाम घोषित किए जा सके। इसी प्रकार की औपचारिकताएं अन्य पोस्टकोड के परिणाम घोषित करने में भी आयोग को अपनानी होंगी। वे पेपर लीक मामले के कारण हजारों पदों पर नियुक्तियों का इंतजार अब भी जारी है। हिमाचल में अंग्रेजों के जमाने की नंबरदार प्रथा समाप्त करने की तैयारी, सरकार ने की पहल। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नंबरदार प्रथा जल्द खत्म हो सकती है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। भू अभिलेख विभाग की ओर से जिलों से वहां तैनात नंबरदारों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। यह निर्देश भू अभिलेख विभाग के पास मंडी निवासी की ओर से नंबरदार प्रथा को खत्म करने संबंधित वजह पहुंची शिकायत के बाद दिए गए। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला निवासी एक व्यक्ति ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर उनसे राजस्व विभाग में नंबरदार प्रथा को खत्म करने को लेकर पत्र लिखा है। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में कई अन्य टिप्पणियां भी की है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के टेमकोट ने मेडिकल कॉलेज कोलकाता की द्वितीय वर्ष मेडिसिन PG की महिला डॉक्टर के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। TMC के SSB परिसर में शाम दिवंगत आत्मा और परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए और जल्द से जल्द न्याय के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए मोमबत्ती जलाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मृतक महिला डॉक्टर के समर्थन में टांडा मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की तथा मोमबत्ती जुलूस में भाग लिया। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या के विरोध में पूरे देश के डॉक्टरों में रोष है। आज इसके विरोध में परिसर में डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण रूप से संवेदनाएं व्यक्त की तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली में HRTC कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। दिल्ली में HRTC कर्मचारियों को रेस्ट रूम की सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम खुद अपना स्ट्रक्चर यहां पर खड़ा कर रहा है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है। अभी कर्मचारी खासे परेशान रहते हैं, हालांकि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर जरूर की गई है, परंतु परिवहन निगम का अपना खुद का स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। ऐसे में अब इस पर काम शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि HRTC यहाँ पर जो अपने स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें करीब 150
50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी और उनके लिए शौचालय आदि की सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि अभी तक कर्मचारियों को यहाँ पर रेंट पर रहना पड़ता है और वह रेंट एचआरटीसी उपलब्ध करता है। हाई रिस्क वाले जिलों पर बड़ा फैसला, कांगड़ा और ऊना में भी लगी रोक। ये प्रदेश में इन दिनों बारिश और बरसात के चलते आए दिन नुकसान की घटनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में 10 अगस्त से शुरू हुई खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मैं इसमें कांगड़ा, ऊना सहित सभी जिलों में जहां कहीं भी खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही है वहां यदि बरसात के चलते दिक्कत आ रही है तो वहां तुरंत प्रभाव से टूर्नामेंट रोकने के आदेश जारी किए गए। मैं इसमें कहा गया है कि टूर्नामेंट अगले आदेशों तक स्थगित होंगे। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन की ही ये जिम्मेदारी होगी कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए आए बच्चों को सुरक्षित उनके अभिभावकों तक पहुंचाया जाए। बता दें कि डिप्टी डायरेक्टर को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस बारे में अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। वह गौर रहे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही हैं, लेकिन बरसात के चलते जगह जगह सड़क धंसने, पानी का जल स्तर बढ़ने और पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हो रही है। ऐसे में बच्चों की जान से रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसमें यह आदेश सभी जिलों के लिए हुए हैं, लेकिन जहां बरसात के चलते ज़्यादा दिक्कत है वहां पर इन खेल प्रतियोगिताओं को रोक दिया गया है। सोना उगलेंगे बिलासपुर के बरसंड भद्रोग। जय बिलासपुर जिला के बरसंड और भद्रोग निकट भविष्य में जिला की आर्थिकी की सूरत बदल सकते हैं। वे एक तरह से ड्राई जिला में 2 औद्योगिक क्षेत्र विकास और रोजगार में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट की कमी की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की डगर कठिन हो रही है। मैं झडुंदा उपमंडल के बरसंड और घुमारवी उपमंडल के भद्रोग में इंडस्ट्रियल एरिया के बसाव के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी है। मैं अब बिजली व पानी के कनेक्शन समेत सीवरेज व सड़क इत्यादि का निर्माण कार्य शेष है। मैं जिसके लिए दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में सुविधाओं के लिए 16 करोड़ रुपए की दरकार है। मैं बजट जारी न होने के चलते आगे का कार्य शुरू होने में विलंब हो रहा है। मैं जिला में झडुंदा के बरसंड और घुमारवी के भद्रोग में 2 नए इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। पुलिस कर्मियों की एचआरटीसी की यात्रा के फैसले को वापस ले सरकार। जय प्रदेश में पुलिस कर्मियों की एचआरटीसी बस यात्रा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मैं जहां पुलिस कर्मी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की है। मैं शिमला में जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को मिल रही एचआरटीसी की सुविधा को वापस लेने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों से बस की यात्रा करने के बदले सभी पुलिसकर्मी हर महीने अपने वेतन से सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि कटवाते हैं। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि वह मुफ्त यात्रा कर रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। मैं जो पुलिस बल हर साल एचआरटीसी को 5 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग कर रहा है, उसी पर सरकार में बैठे लोगों द्वारा अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही है। मैं जैसे पुलिस बल बिना किसी कार्य के ही बसों में यात्रा करता है। मैं सरकार के मंत्रियों द्वारा पुलिस बल के लिए मुफ्त यात्रा और एचआरटीसी का मिसयूज जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, यह आपत्तिजनक है। इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। अगर सरकार को राजस्व बचाना और बढ़ाना है तो वह अपने सलाहकारों की फौज और मनमर्जी से बांटे गए कैबिनेट रैंक पर भी गौर करें। घुमारवी उपमंडल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के भर जाएंगे इतने पद, ऐसे कर आवेदन। जब बाल विकास परियोजना अधिकारी घुमारवी रंजना शर्मा ने बताया कि घुमारवी उपमंडल की 2 पंचायतों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व 10 पंचायतों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 10 रिक्त पद भरे जाने। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त शाम 5 बजे तक तय की गई है। वे आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी घुमारवी कार्यालय में लिए जाएंगे। वे चयन हेतु साक्षात्कार 29 अगस्त को सुबह 11 बजे विभाग के घुमारवी कार्यालय में ही होंगे। वे आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। बैजनाथ में भूतनाथ मंदिर का एक हिस्सा धंसा, बाकी जगह भी बना खतरा। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ के परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर भूतनाथ मंदिर हाल ही में बरसात के कारण धंस गया है। वह इस घटना ने मंदिर के अन्य मंदिरों की सुरक्षा को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता पैदा कर दी है। वह पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर को चारों ओर से ढाँप कर बंद कर दिया है, ताकि वह धंसने से रोका जा सके। इस मंदिर को ढाँपने से श्रद्धालु अब इस पर जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे, जिससे यह एक साइड से धंसा हुआ मंदिर और ज्यादा नहीं धंसेगा। वह पुरातत्व विभाग के सहायक संरक्षण अधिकारी प्रशांत डोगरा ने बताया कि मंदिर की रिपोर्ट बनाकर आगे भेज दी गई है और सावन मास के अंतिम सोमवार के बाद इसकी मरम्मत की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे मंदिर के बाहरी हिस्से में जलाभिषेक करें और मंदिर के अंदर न जाएं।
राहुल गांधी सबसे खतरनाक व्यक्ति, उनका एजेंडा, कंगना रनौत का निशाना, इस काम के लिए तैयार रहने को कहा। जी, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस से एमपी के साथ साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। वह कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, वे कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, वह एक बेकार की बात साबित हुई। कंगना रनौत ने आगे कहा, वे इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को और स्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह से आप पीड़ित हैं, इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को पीड़ित करने के लिए तैयार हो। वे आपको कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, आप एक कलंक हैं। हिमाचल में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए पंजाब के 2 प्रोफेसर, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार के उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला की विजिलेंस टीम ने कांगड़ा के रक्कड़ में 2 ऐसे अधिकारियों को रिश्वत की मोटी रकम के साथ गिरफ्तार किया है, जिन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन का निरीक्षण करने के लिए चुनकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भेजा था। मगर यहाँ आकर इनकी नीयत कुछ इस कदर डोली कि संस्थानों में कमियों निकालने की बजाय उन पर पर्दा डालने का काम करते हुए अब ये लोग सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। विजिलेंस टीम ने जब बरामद हुई रकम का ब्यौरा मांगा तो इसकी उचित जानकारी न दे पाने के चलते विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों प्रोफेसरों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया। एसपी विजिलेंस से बलबीर सिंह ने बताया, दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। एक ही स्कूल में रिलीविंग और ज्वाइनिंग को लेकर हिमाचल में उलझे थे 2 टीचर, जानिए क्या कहता है नियम। जी हां, शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था। वह टीचर ट्रांसफर होने के बाद भी स्कूल से जाने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि दूसरा टीचर ट्रांसफर लेकर स्कूल में अपनी ज्वाइनिंग दे चुका था। वह दरअसल हमीरपुर में स्थित मृदुल शर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉमर्स के टीचर का ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन उसकी रिलीविंग से पहले ही नहालियाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ट्रांसफर होकर आए लेक्चरर ने ज्वाइनिंग दे दी। अब ट्रांसफर होकर आए टीचर की मजबूरी ये थी कि वह अभी तक कोई भी क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि जब तक पहले वाला टीचर रिलीव नहीं होता तब तक नया टीचर क्लास नहीं ले सकता है। हिमाचल के इन जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी, अगले 4 दिनों तक खराब रहेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घंटों से बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इसके साथ 5 जिलों में फ्लैश फ्लड आने की भी चेतावनी दी है। वहीं इस दौरान नदी नालों के उफान पर रहने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीते दिन ऊना और सिरमौर जिले में बारिश ने कहर बरपाया था। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है। हिमाचल से पलायन करने वाले डिफॉल्टर आड़तियों पर सख्ती की तैयारी। जब बागवानों की फसल का पैसा न चुकाने के बाद बाहरी राज्यों की मंडियों में पलायन करने वाले डिफॉल्टर आड़तियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वह सरकार ने कृषि उपज विपणन बोर्ड को ऐसे आड़तियों के खिलाफ हुई शिकायतों का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश दिए हैं। वह प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले कुछ डिफॉल्टर आड़तियों ने लाइसेंस का नवीनीकरण न होने के बाद हरियाणा की मंडियों में काम शुरू कर दिया है। वह सरकार ने बागवानों से भी पंजीकृत आड़तियों को ही फसल देने का आग्रह किया है। वह बागवानों से ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार ने SIT का गठन किया है। मैं अब तक SIT कुल 3451 में से 3076 शिकायतों का निपटारा कर चुकी है और बागवानों को करोड़ों रुपए की पेमेंट भी करवाई गई है। वह बाहरी राज्यों में पलायन करने वाले डिफॉल्टर आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा भी SIT को सौंपने की तैयारी है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक हेमिश नेगी ने बताया कि बागवानों से आग्रह है कि अपनी फसल मंडियों में पंजीकृत आड़तियों को ही बेचें ताकि फसल का पैसा न देने वाले आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
हिमाचल के शक्तिपीठों में 1,84,000 श्रद्धालुओं ने टेका माथा। जे श्रावण अष्टमी को शक्तिपीठों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। वह सोमवार को प्रदेश के शक्तिपीठों में करीब 1,84,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वह शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में सोमवार को अष्टमी पूजन की धूम रही। वह करीब 90,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अष्टमी पूजन किया। इस दौरान पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार से अष्टमी पूजन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वह अष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं ने जहां पर मंदिर में हवन यज्ञ किया, वहीं पूजा अर्चना करके माता का गुणगान कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं कांगड़ा के शक्तिपीठों में 46,000 ने माथा टेका। वहीं ज्वालामुखी मंदिर में 20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। इसके अलावा चामुंडा मंदिर में 18,000, जबकि वज्रेश्वरी मंदिर कांगड़ा में 8,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं चिंतपूर्णी मंदिर में 48,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।